जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 3 मिनट शो में जिसको हम लोग एटम बम सीरीज नाम दिया हुआ है। इसी में आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम लोग न्यूटन के गति के नियम एवं जड़त्व यानी कि इनर्शिया और रूल्स ऑफ न्यूटन जो है कवर करने वाले हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? प्रिंसिपिया नाम का पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना आपको, न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, यह कमेंट करके आप बताएंगे। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था भैया? न्यूटन ने किया था। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या होता है? कोई भी गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी उस अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर बाहर से किसी प्रकार का बल न लगे, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बल का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही बल की परिभाषा कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम के नाम से, या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग बल का नियम, बल का परिभाषा, जड़त्व का नियम और गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी भैया? गैलीलियो ने की थी। इसीलिए उनके सम्मान में इस नियम को भी जो है सो गैलीलियो का नियम कह दिया गया है। अगला है, बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है। यात्री पीछे की ओर काहे गिरता है? बस के अचानक चलने पर विराम जड़त्व के कारण। विराम जड़त्व एक्चुअली जो है वह आदमी जो बैठा होता है वह विरामावस्था में होता है और गाड़ी चल जाती है, जिसके कारण वह विराम जड़त्व के कारण पीछे की तरफ झुकता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? गति जड़त्व के कारण। बस तो रुक गई लेकिन उसमें बैठा हुआ यात्री अभी गति में ही रहा, जिसके कारण वो क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है, तो गति जड़त्व। डंडे के प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण। अब देखिएगा, जैसे ही ठंडा अभी खत्म हुआ है, कंबल वगैरह सब आप हटाएंगे तो बाबूजी बोलेंगे बेटा उधर से पकड़, और खुद इधर से पकड़ेंगे। अब मार डंडा उसमें का गर्दा झाड़ेंगे। क्यों गर्दा झड़ा? क्योंकि गर्दा जो उसके अंदर बैठा हुआ था, धूल बैठा हुआ था, वह विराम जड़त्व में रह गया हुआ। जैसे डंडा मारा गया तो कंबल चला गया उधर, धड़ाक था, उसको खुद लगता होगा कहाँ गिर गए हम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये जो है आपका विराम जड़त्व है। विराम जड़त्व के कारण ही क्या हो जाता है? धूल को आसानी से झाड़ा जा सकता है। किसमें से? तो कंबल वगैरह में से, ठीक है। अगला आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान के आधार पर मापा जाता है। जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि बड़ी गाड़ी है, ट्रक अगर उधर से आ रहा है तो ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी अपेक्षा बाइक को रोकने में। आसानी से बाइक को रोक लेंगे ना, ट्रक को रोकने में ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। क्यों? गति जड़त्व के कारण। उसी तरह से अगर कहीं पे बाइक खड़ा है, उसको धक्का देने में कम फोर्स लगेगा, ट्रक को धक्का देने में ज्यादा आदमी लगेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो हो गया विराम जड़त्व। बल की परिभाषा प्राप्त होती है किससे? प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, पहले ही बताया था। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर ma, ठीक है। F यानी कि हो गया फोर्स, और m मास, और A फॉर एक्सेलरेशन। बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अभी यही तो व्यंजक है जिसको मैंने प्राप्त करके आपको बताया। इसी में अगला कह रहा है क्या कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे गेंद को नीचे पटकिया गया तो गेंद ऊपर उछलेगा ना, आपने नीचे मारा, धरती ने उसको ऊपर भेजा, क्रिया प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया। आप जब पत्थर को ठोकर मारते हो, पत्थर भी आपको मारता है, धड़ाम, आपको जो है चोट लगता है। आपको ज्यादा महसूस होता है, पत्थर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्थर निर्जीव है और आप जो है सजीव है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t जो है वो क्या है? टाइम है। उसी प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सब सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा शेयर वगैरह भी कीजिएगा। अगला बोला कि गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है किसके बीच? वस्तु के स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा नियम जो है वस्तु की स्थिति और समय के बीच में एक समीकरण प्रदान करता है, ठीक है। वस्तु की स्थिति और गति के बीच में क्या है दूसरा समीकरण? तो भैया दूसरा समीकरण जो है वो आप तो देख ही रहे हैं, ये है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलिए, सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्यार दुलार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।